एवरीवन, दिस इज़ मोनिका राधिज। कल मेरा एपीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम था। कल तो मैं रिव्यू नहीं दे पाई थी एनालिसिस, क्योंकि आते इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं आते ही सो गई थी। मेरा सेंटर जयपुर में चोमोपुलिया के पास आई भवानी निकेतन कुछ ऐसी कॉलेज थी, उसके अंदर था। तो चलिए बताते हैं, आप सब भी बताना आपका कैसा रहा। कुछ खास नहीं गया मेरा एग्ज़ाम। पहले रीजनिंग खुला। रीजनिंग में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट तो ऐसे ही निकाल दिया कि क्या अटेम्प्ट करूँ क्या नहीं। वन लाइनर जैसा कुछ था नहीं यार इस बार, है ना। तो फिर मैंने, है ना, जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे उससे स्टार्ट किया। एक पजल उठाई तो वो नहीं बनी, तो उसी में फर्स्ट में वो 1 लाइनर थी ना, उसमें अनसर्टेन पर्सन थे, तो वो मैंने काफ़ी टाइम दिया, उस पर नहीं बनी। तो फिर मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे उस पर स्विच कर दिया। उस पर थोड़े 5-10 क्वेश्चन बना के आई मैं, और फिर वापस से मैंने 2 लाइनर वो 2 नंबर वाली पजल थी ना उस पर शिफ्ट किया, तो फिर वो बन गई थी। ऐसे करके शायद मैंने 7-8 2 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे, और 10-11 के समथिंग वो 1 नंबर के वाले किए थे। ओवरऑल मेरे रीजनिंग में 18 अटेम्प्ट है। कुछ 2 नंबर के थे, कुछ 1 नंबर के थे, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कितना, कौन सा कितने नंबर का था, कितने क्वेश्चन थे, है ना। और फिर जीए, हे भगवान, जीए में अक्टूबर 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 अगस्त सितंबर पे इतना फोकस किया, उसको 4-5 बार रिवाइज किया, बट उसमें सारा अक्टूबर का भरा हुआ था। अक्टूबर भी मैंने पढ़ा था, मैंने 20 से 25 तक अक्टूबर पढ़ा था, बट मैंने उसको ज़्यादा टाइम रिवाइज नहीं किया, 1-2 बार किया। बट क्वेश्चन बहुत डेप्थ में थे। कुछ क्वेश्चन थे कि हाँ नॉर्मल वे में थे, 5 से 7 क्वेश्चन मान सके, उसको इजीली पिक कर सकते थे। जैसे आईएमएफ की रेट थी, जीएसटी कलेक्शन था, और एक स्पोंजा प्राइस था। ये 2-4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि हाँ बस यही डायरेक्ट पूछे हुए हैं, और तो सारे इन डेप्थ पूछे हुए थे इतने ऑप्शंस के साथ। तो जीए मेरा कुछ खास नहीं गया। मैंने जीए में शायद 18 अटेम्प्ट किए हैं, और वो भी इसमें से 5-7 तो तुक्के ही हो सकते हैं, ऐसे कि इसका ये हो सकता है, उसी बेस पे कर दिए मैंने। और फिर इंग्लिश इंग्लिश तो वैसे मेरा कुछ खास है नहीं, बट है ना, ठीक था इंग्लिश से। जैसे मैंने एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स दिया था, उसमें जो इंग्लिश पूछा था ना, वो मुझे लगा कि मेन साइड पूछ लिया उसने, तो उसमें उस टाइम बहुत टफ था। तो इसका इंग्लिश ठीक था यार। मैंने किए हैं टोटल 20 अटेम्प्ट। अब पता नहीं, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती कि हाँ एक्यूरेसी है नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में मेरे साथ कभी एक्यूरेसी पे नहीं जाता है। कुछ तो वर्ड 2 नंबर वाले में तो वही क्वेश्चन थे कि, है ना, वो शिफ्ट करने वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें सीबीए एबीसी सीबीए दे रखा था। उसको कितनी बार चेंज कर करके बना सकते हैं, वहाँ पे बहुत फंसाया उसने। तो मैंने उसमें शायद 2 या 3 अटेम्प्ट किए थे, जो मुझे लगा ये सही हो सकते हैं। एक आरसी अटेम्प्ट किया था मैंने, और ऐसे करके हो गए थे यार 21। फिर खुला। मैं इतनी सीटिंग कभी नहीं करती हूँ। मैं मॉक भी देती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं 20 मिनट से ज़्यादा सीटिंग नहीं करती, क्योंकि मुझसे होता नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है। तो उस टाइम 2-3 घंटे की सीटिंग हो चुकी थी मेरी जीए में आके हालत ख़राब हो चुकी थी। अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बैठूँ कैसे। आंखें नहीं खुल रही थी मेरी। फिर क्वांट में आके उसका बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या अटेम्प्ट करूं क्या नहीं करूं। ऐसे देख रही थी कि डीआई अटेम्प्ट करूं, हो जाएगी, नहीं हुई तो टाइम भी ख़राब हो जाएगा। सभी कुछ लोग बता रहे कि इस बार क्वांट का लेवल इजी था, बट मेरे लिए तो वो नहीं था। पता नहीं क्या रहा कैसे रहा। तो मैंने उसमें जो वो मूल वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, फैक्टर वाले निकालना था, वो सबसे पहले वही अटेम्प्ट किया। तो उसमें एक क्वेश्चन तो बना नहीं, तो उसमें 2 नंबर वाले में शायद 4 या 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले थे मेरे। और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें किए मैंने। जो लास्ट में दिए हुए थे नंबर सीरीज थी, 2 थी शायद, है ना, जो एक क्वेश्चन में 2-2 दी हुई थी, वो की। और ऐसे कर आके शायद मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं क्वांट में। क्वांट से मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हूँ कि मैंने यहाँ पे भी करती थी तो मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर ही लेती थी स्मार्ट कीड़ा से। तो बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो शायद मेरे उसमें 8 या 9 बस इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, 7 है 8 है, इसके समथिंग है कुछ। मुझे तो पता भी नहीं किस सेक्शन में कितना गया। और फिर आता है डिस्क्रिप्टिव क्या ही बताऊँ मैं। उसमें हाँ लेटर ठीक था। लेटर तो मैंने वो किया था एडिटर वाला, उसको सेम लाइन थी 2-3, वो तो
चिपकानी थी उसमें वो करके उसमें कर दिया। फिर उसमें मेरा लास्ट में जाता वर्ड लिमिट ख़त्म हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें। तो वर्ड लिमिट मतलब लास्ट में तो थैंक यू फेथफुल ये लिखना ही होता है, तो उसके बिना पूरा वो फॉर्मेट पूरा नहीं होता। तो मैंने सोचा एक लाइन चलो कट करते हो, ऊपर जैसे एक लाइन कट करने जाऊँ तो वो क्रशर वापस से नीचे फेंक देता है उसको। तो उसको बड़ी मुश्किल से सोच समझ के एक लाइन कट किया, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। फिर मैं ऐसे पे आई, ऐसे मैंने डिजिटल बैंकिंग पे किया था, तो शायद उसमें वर्ड तो पूरे नहीं हो पाए थे, लास्ट में काफ़ी वर्ड बच गए थे, सो बट कर दिया। अब देखते हैं यार क्या रिजल्ट रहता है। बाकी सेक्शन में हाँ रीजनिंग भी टफ साइड था, सभी वो बता रहे हैं कि हाँ पिछली बार से काफ़ी टफ था, बट क्वांट को इजी बता रहे हैं पिछली बार से। इस बार रीजनिंग जीए टफ साइड था पिछली बार के, तो क्वांट का मेरा तो कुछ खास नहीं रहा। आप बताना आपका कैसा रहा। काफ़ी लोग क्वांट में 20+ भी अटेम्प्ट किए हैं काफ़ी लोगों ने, मैंने अभी थोड़ा रिव्यू देखा था काफ़ी का, तो आप बताना आपका कैसा रहा। ओके, थैंक यू।